हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं राघव कलिव। टेकी सपोर्ट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के बीच में बात करूंगा कि कोटक महिंद्रा बैंक में पर्सनल लोन को कैसे अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, ये पर्सनल लोन को अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे यकीन है कि मुझे कोटक महिंद्रा बैंक में पर्सनल लोन नहीं मिलने वाला। इसके बावजूद भी मैं आप लोग के बीच अप्लाई करके सिर्फ इसका प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि इसका क्या क्या प्रोसेस है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इस अकाउंट को आज तक यूज़ नहीं किया है, बशर्ते मैं आपको यहाँ पे सिर्फ वीडियो बनाकर इनका प्रोसेस मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस में आपको क्या क्या इंटर करनी है, क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा और यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो करिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं आप लोग के बीच कोटक महिंद्रा बैंक के सारे वीडियोज़ हमेशा अवेलेबल करवाता रहता हूँ, जो आप लोग को हमेशा बेनिफिट रहता है, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक में यदि आप पर्सनल लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल साइट पर विजिट कर लें। विजिट करने के बाद अब आपको यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के बहुत सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे इनके बेनिफिशियल पर नहीं जाना, अभी मुझे यहाँ पे लोन्स को अप्लाई करनी है। तो लोन्स को अप्लाई करने के लिए आपको लोन्स के सेक्शन में चले आना है। फिर आपको यहाँ पे सिंपली लोन्स के सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर योर पर्सनल लोन का एक सेक्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल लोन को अप्लाई करने का एक ऑप्शंस मिल जाता है, जिसमें जाने के बाद आप आसानी से पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब पर्सनल लोन को अप्लाई करने से पहले मैं आपको पूरी तरह से बता दूं, देखिए हर एक बैंक में क्या होता है कि सब बैंक में आपको पर्सनल लोन देने का एक अलग जरिया होता है, अलग तरीका होता है। कोई बैंक आप लोग के बीच कम इंटरेस्ट लेता है, कोई बैंक आपके बीच ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि पर्सनल लोन यदि आप लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर लीजिए, आप सही समय पर चुका भी दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यस पर क्लिक कर दिया था, क्योंकि मेरा यहाँ पे सिंपली मैं यस बैंक जो क्या कहते हैं कोटक महिंद्रा बैंक है उसमें मेरा अकाउंट है, जिस वजह से मैंने यहाँ पे यस कर दिया। यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देनी है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर कर देना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ आपके अकाउंट में दिया गया था, जो आपने दिया था अपना अकाउंट ओपन करवाते समय। वो अकाउंट में ओपन करवाते समय आपने जो दिया था वो दे दीजिए। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देने के बाद अब आपको यहाँ पे 20 कर देता हूँ। बाकी बात सारा चीज़ देने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देनी है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आता है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो सो OTP सेंड कर दिया गया है, यहाँ पे OTP इंटर करनी है। OTP मेरे पास आ चुका है, मैं सिंपली OTP देख लेता हूँ कि क्या है। एक मिनट, OTP है 255467, 255467, ठीक है, 255467, ठीक है। मैंने OTP इंटर कर दिया। अब आपको यहाँ पे सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद अब आप लोग के बीच एक नया इंटरफेस ओपन होगा। अभी तो ये प्रोसेस जो सो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस था, जहाँ पर आपका सारा जो सो बैंक अकाउंट का ऑथेंटिकेट कर दिया गया। अब आप लोग के बीच यहाँ पे सारा डिटेल्स आपसे लेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका करंट सिटी क्या है, किस जगह पर आप काम करते हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, वो सारा चीज़ आपसे लेगा। आपका करंट सिटी क्या है आपका यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको चूज़ करनी है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल सैलरीड चूज़ कर ले रहा हूँ। नेट मंथली इनकम जो सो मेरे हाथ में आता है वो मात्र 30,000 है, मैं 30,000 दे रहा हूँ। बाकी बात अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देनी है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है। अब आपको यहाँ पे अपना आपका जो पैन कार्ड है जो आपने बैंक के साथ दिया था, वो पैन कार्ड आपका यहाँ पे ऑथराइज दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आप लोग के बीच फिर नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे भी कहता है कि इज़ आवर करंट एड्रेस अपडेटेड इन आधार। तो यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। यहाँ पे कहता है कि नो एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड इफ़ करंट एड्रेस इज अपडेटेड इन आधार। यहाँ पे ये कहता है कि एड्रेस प्रूफ की कोई भी आवश्यकता नहीं है यदि आप अपने करंट एड्रेस को अपडेट कर दिए हैं तो यदि आपने करंट एड्रेस को अपडेट किए हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मैंने अपडेट नहीं करा है, तो यहाँ पर मैं भी फ़िलहाल यस कर देता हूँ। तो यस करने के बाद एक काम करता हूँ, नो कर देता हूँ, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ पे मेरा करंट एड्रेस जो है सो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, उतना दिमाग नहीं लगा पाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे मैं अपना स्टेट को भी चूज़ कर लेता हूँ। एक मिनट, मेरा स्टेट वगैरह सारा चीज़ आ गया। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये मेरा सारा चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी ट्राइड आवर बेस्ट टू फुलफिल आवर पर्सनल लोन रिक्वायरमेंट बट करंटली वी डोंट बी एबल टू सर्व यू एट अवर करंट लोकेशन। यानी कि मेरा जो करंट लोकेशन है उस पर मेरा जो सभी यहाँ पे लोन्स को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब आपके एरिया में यदि लोन्स को प्रोवाइड कर रहा है तो एक बार आप ज़रूर जाकर विजिट करके या तो फिर आप ज़रूर अप्लाई करें, इस तरीके को अपनाएं। ये लास्ट तरीका था। इसके बाद जो सो एक अंतिम तरीका था, उसमें आपको अपना इनकम प्रूफ देना होगा, सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप यदि आप अपलोड कर देते हैं तो आपको लोन्स पक्का मिलेगा, ठीक है। आप
मैं आपको गारंटी देता हूँ। वैसे भी मैंने एक बैंक से लोन लिया था, इतना कर्ज हो चुका था कि मैं बाद में उसको चुकाते चुकाते थक गया। बहुत मेहनत से मैंने चुकाया, बाकी बाद अब लोन्स को लेना ही छोड़ दिया, क्योंकि बैंक वाले लोग क्या करते हैं, अंदर से बहुत भिरा के मार लेते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, अब बैंक से उतना लोन नहीं लिया करता, क्योंकि 10% 15% का इंटरेस्ट लेता है आमतौर पर। तो वीडियो को देते विराम, मिलता है आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो वीडियो को लाइक